बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अज़ीज़ तलबा, बड़ी है आला वो ज़ात जिसने इस तमाम कायनात को मेरे और आपके लिए मुसख्खर कर दिया और इसी में हमारे लिए बड़ी बड़ी निशानियां हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, आज जो आपके लिए लेक्चर है वो फिज़िक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। ये इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 26 यानी लास्ट तक के शॉर्ट क्वेश्चंस किए जाएंगे। चलें बढ़ते हैं जी अपने लेक्चर की तरफ। मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, बच्चों और बच्चियों, आगे बढ़ने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल अल्लाहू को सब्सक्राइब कर दें, फिर बेल आइकन दबा दें और मेरे लेक्चर्स को लाइक किया करें, शेयर करें। मैकेनिकल वेव्स की कितनी इकसाम है? व्हाट आर टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स? तो इसका जवाब, इसका आंसर सुन लें। इंग्लिश के अंदर भी आपको बताया जाएगा। मीडियम के ज़रात और वेव्स की अपनी मोशन की सीमत के लिहाज से, मीडियम के ज़रात और वेव्स की अपनी मोशन की सीमत के लिहाज से, यानी दो चीज़ों की डायरेक्शन होनी है, मीडियम के पार्टिकल्स की और वेव्स की। उस लिहाज से मैकेनिकल जो वेव्स हैं दो इकसाम हैं उनकी, जिनको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इनको तूली मौजें भी कहते हैं, और ट्रांसवर्स वेव्स, इनको अर्जी मौजें भी कहते हैं, का नाम दिया जाता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने तैयार करना है। आप इंग्लिश के अंदर भी सुन लें। द मैकेनिकल वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स विद रेस्पेक्ट टू द direction of the particles and direction of the waves. These two types are longitudinal waves and transverse waves. Dear students, अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन longitudinal waves and give an example. longitudinal waves की तारीफ करें और एक मिसाल दें। तो पहले डेफिनेशन तारीफ सुन लें। उर्दू के अंदर कुछ यूं है, ऐसी वेव्स जिसमें मीडियम के ज़रात की वाइब्रेटिव मोशन वेव्स की मोशन की सीमत के मतवाजी होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाती हैं। नाउ इन इंग्लिश, such type of waves in which the vibratory motion of particles is parallel to the direction of the motion of the waves are called longitudinal waves. The example of these type of waves is sound waves. Sound waves के अंदर मीडियम के पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में चलते हैं जिधर वेव्स चलती हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ट्रांसवर्स वेव्स एंड गिव एग्जांपल। ट्रांसवर्स वेव्स की तारीफ करें और मिसालें दें। तो स्टूडेंट्स पहले उर्दू के अंदर डेफिनेशन सुन लें। ऐसी वेव्स जिसमें मीडियम के ज़रात की वाइब्रेटिव मोशन, ऐसी वेव्स जिसमें मीडियम के ज़रात की वाइब्रेटिव मोशन वेव की मोशन की सिमत के अमुदन होती है, ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती हैं। अब इंग्लिश में भी सुन ले। ट्रांसवर्स वेव्स आर ऑफ सच टाइप ऑफ वेव्स इन विच द मोशन ऑफ द particles or direction of the particles is perpendicular to the direction of the waves are called transverse waves. The example of this type of waves is waves produced in water. पानी में पैदा होने वाली waves transverse waves होती हैं। स्टूडेंट्स, अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिपल टैंक? रिपल टैंक क्या है? तो इसका जवाब सुन लें। रिपल टैंक एक ऐसा आला है जो पानी की वेव्स पैदा करने के लिए और उनकी खसूसियात के मुतालिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये किस शक्ल का होता है ये भी देख लेंगे। आला एक रेक्टेंगुलर ट्रे यानी मुस्ततीली ट्रे पर मुश्तमिल होता है, जिसका पैंदा शफाफ शीशे का बना होता है, यानी ट्रांसपेरेंट शीशा है, और इसे मेज पर यानी
जो लकड़ी का ढांचा बना होता है वो तकरीबन आधा मीटर ऊंचा होता है। उस पर इस शीशे को रख दिया जाता है और एक वाइब्रेटर यानी थरथराने वाली इलेक्ट्रिक मोटर होती है जो कि लकड़ी के तख्ते पर फिट की जाती है, नस्ब होती है। तो रिपल टैंक इज अ डिवाइस और एन इंस्ट्रूमेंट which is used to produce waves on the surface of the glass with the help of water, and to study the characteristic of the waves is called ripple tank. चलिए स्टूडेंट्स, एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस। कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस की तारीफ करें। तो पहले कंप्रेशन की डेफिनेशन सुन लें। उर्दू के अंदर वेव्स जिस मीडियम में पैदा होती हैं उस मीडियम के अंदर वेव्स के वो हिस्से जहां वेव्स के पार्टिकल्स एक दूसरे के इंतहाई करीब होते हैं कंप्रेशंस कहलाते हैं, जबकि वेव्स के वो हिस्से जहां वेव्स के पार्टिकल्स एक दूसरे से ज्यादा फासलों पर होते हैं वो हिस्से रेयरफैक्शंस कहलाते हैं। स्टूडेंट, इसी तरह का एक और शॉर्ट क्वेश्चन वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, डिफाइन क्रस्ट एंड ट्रफ। तो पहले क्रस्ट की डेफिनेशन सुन लें। In English, crust is defined as in waves, the particles which are at higher position than the level of the medium are called crests. Now, in Urdu, किसी मीडियम में वेव्स के वो हिस्से जो आम सतह से बुलंदी पर होते हैं क्रस्ट या फ्राज कहलाते हैं। In waves, the particles which are at lower position than the level of the medium are called troughs. उर्दू में इसकी तारीफ यूं है, किसी मीडियम में वेव्स के वो हिस्से जो आम सतह से गहराई पर होते हैं ट्रफ यानी निशेब कहलाते हैं। डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। वेव्स के रिफ्लेक्शन की तारीफ करें। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर, इसका जवाब सुन लें। जब वेव्स एक मीडियम से गुजरती हुई दूसरे मीडियम की सतह से टकराती हैं तो पहले मीडियम में वापस लौट आती हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। वेव्स के इस अमल को रिफ्लेक्शन का नाम दिया जाता है। Now, in English, reflection is defined as when waves from one medium incident on the surface of the other medium, waves bounced back in the first medium, angle of incidence becomes equal to the angle of refraction. It is called reflection of waves. जी तो स्टूडेंट्स, अगला शॉर्ट क्वेश्चन कुछ यूं है, कहता है डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। वेव्स के रिफ्रैक्शन की तारीफ करें। तो पहले उर्दू मीडियम के अंदर स्टूडेंट सुन लें, फिर इंग्लिश में भी आपको बता दिया जाएगा। वेव्स के एक मीडियम से किसी जाविये के साथ दूसरे मीडियम में दाखिल होते हुए मोशन की सिमत तब्दील करने के अमल को वेव्स की रिफ्रैक्शन कहते हैं। नो In English, refraction of waves is defined as when waves enter from one medium to another medium at an angle. These waves change their direction in the second medium. It is called refraction of waves. Students, another short question is define diffraction of waves. It is important with us. Back to the examination point of view. तो डिफ्रैक्शन से, वेव्स की डिफ्रैक्शन से क्या मुराद है? पहले इसका आंसर उर्दू में सुन लें। वेव्स के रुकावटों के बारीक किनारों के गिर्द, वेव्स के रुकावटों के बारीक किनारों के गिर्द मुड़ जाने या फैल जाने को वेव्स की डिफ्रैक्शन कहते हैं। In English, diffraction is defined as the bending or spreading of waves around the sharp edges or corners of obstacles or slits is called diffraction of waves. Students, good luck. Allah Hafiz.